अस्सलाम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ और तमाम लोग बिल्कुल खैर-वाफ़ियत से होंगे। चैनल में खुशामदीद ट्रेडर्स। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है या अपडेट है वो आपको वक्त पर मिल सके। ट्रेडर्स, अगर आप फॉरेक्स सीखना चाहते हैं बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसमें दोनों कोर्सेज़ को अलग-अलग जो है मैंने इसका कंटेंट तैयार किया है। बेसिक कोर्स का अलग से कंटेंट है और एडवांस कोर्स का अलग से। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू सीख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेंगे हमारी जो पेड सिग्नल सर्विसेज है। देखें, जो सिग्नल सर्विसेज है ये पेड भी है और इसके साथ साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। ठीक है, अगर आप अपना ब्रोकर जो है, जिस ब्रोकर पे आप काम कर रहे हैं आप उसी पे काम करें, क्योंकि कुछ ब्रोकर जो है ज़ाहिर बात है हर ब्रोकर पे तो हम ये नहीं करते कि आप उसमें आ जाएं। तो एक दो ही ब्रोकर होते हैं, तो लिहाजा अगर आप अपने ब्रोकर पे रह के काम करना चाहते हैं, आप फील करते हैं कि उसमें आपको आसानी है, तो इसमें यह है कि आप बिल्कुल हमारी सिग्नल सर्विस अवेल कर सकते हैं। ठीक है, जो कि पेड होंगी। इतनी ज़्यादा फ़ीस भी नहीं, इतनी ज़्यादा फ़ीस भी नहीं, अफोर्डेबल है। आप इजीली जो है इस सर्विस को अवेल कर सकते हैं। इसमें आपको गोल्ड के सिग्नल प्रोवाइड होते हैं और गोल्ड के सिग्नल जो हैं इसमें शॉर्ट टर्म सिग्नल भी हैं मिनिमम 1 आवर बेस के ऊपर, और लॉन्ग टर्म सिग्नल भी गोल्ड के हैं जो कि पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए हैं। ठीक है, जो कि लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं गोल्ड को। ठीक है, तो वो एटलीस्ट जो है वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बेस करते हैं। इसमें आपको प्रॉपर गाइड किया जाता है आपने कितना सेल रखना है, कितना लॉट साइज यूज़ करना है, तमाम चीज़ें गाइड की जाती हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ गोल्ड के ऊपर ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसमें स्पेशली गोल्ड को मैंने मेंशन किया है, बाकी आप जो मेजर पेयर हैं इनके सिग्नल भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और यही सिग्नल आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी हासिल कर सकते हैं। उसके लिए जस्ट आपको हमारी आईबी के अंडर अकाउंट बनाना है और कोई एडिशनल फ़ीस हमारी तरफ से नहीं है। आपने अकाउंट बनाना है और उसके बाद उसमें मिनिमम जो है आपने $250 आपने डिपॉज़िट करवाने हैं। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आ रही आईबी कैसे चेंज करना है, कोई आपका सवाल है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। 24 आवर कभी भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, आपको इसका आंसर मिलेगा। तीसरा जो है वो अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विसेज है। ठीक है, अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस जो है जो हमारी टीम प्रोवाइड कर रही है आपको। ठीक है, इसमें आप वो जो है क्या इसकी टर्म एंड कंडीशंस हैं, किस तरह इसका विड्रॉल है वगैरह वगैरह, सारा आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो भी सवाल है आप। तो सबसे पहले तो गोल्ड का एनालिसिस करने से पहले हम जो फंडामेंटल्स है या जो न्यूज़ है हाई इम्पैक्ट उसकी तरफ देखेंगे। तो नेक्स्ट जो वीक है वो स्टार्ट होगा 29 जनवरी से। तो अगर आप मंडे को देखें तो कोई ऐसी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है और मार्केट में काफ़ी कम वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिली। नेक्स्ट बात कर लेंगे ट्यूसडे की, 30 जनवरी। ट्यूसडे को न्यूज़ है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 8 बजे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की न्यूज़ है और उसके साथ साथ जॉब ओपनिंग की भी न्यूज़ है। बहरहाल नेक्स्ट अगर हम देखें जो मेन ट्रेडर्स न्यूज़ आ रही है वो है 31 जनवरी को। ठीक है, वेडनेसडे को। तो ये न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मार्केट में काफ़ी जो है वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है वेडनेसडे और ट्यूसडे की अगर बात करें। ट्यूसडे को अर्ली मॉर्निंग, तो वेडनेसडे ही समझ लें क्योंकि सुबह 12 बजे ये न्यूज़ है एफओएमसी की। तो बहरहाल ये जो बुध और जुमेरात है काफ़ी डिसीजन एक आ सकता है मार्केट में। इसके बाद एक मार्केट एक डायरेक्शन है वो पकड़ सकती है। वैसे अगर आप अभी गोल्ड को एक मिनट आपको 4 आवर या 1 आवर में अगर मैं दिखाऊं तो आपको एक रेंज में गोल्ड जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, रेंज के अंदर है। बहरहाल वो मैं आपके साथ अभी डिटेल में इसका एनालिसिस करूँगा और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह समझना है, लेवल्स को आपने समझना है और फिर आप अपना डिसीजन खुद करना है। तो ट्रेडर्स, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम को देखें, वीकली चार्ट को देखें,
तो आपको अगर यहाँ पर आपको सेलिंग, यानी हमें एक सेलिंग देखने को मिल रही है गोल्ड में, यानी आपको अगर आप इन 1 2 3 ये भी तकरीबन आप यूँ समझ लें कि डिसीजन ही कैंडल है, यानी 4 हफ्तों से आप यूँ समझ लें 1 मंथ से आपको जो गोल्ड है वो आपको सेलिंग में नज़र आ रहा है। ठीक है, अब जो ट्रेडर्स, ये जो मैंने आपके सामने एक सपोर्ट ड्रॉ की है, ठीक है, ये तकरीबन, या आप जोन देखें इसका, कि जब मार्केट नीचे आ रही होती है ना सेलिंग में, तो हम उसके कोई नीचे सपोर्ट देखते हैं कि कहाँ से मार्केट के चांसेस हैं कि मार्केट उस एरिया से उठ सकती है। ठीक है, तो 1966 जो है 1966 से 1966 से 1973, यानी ये एक आप यूँ समझ लें मेजर एक जोन है और मंथली एक सपोर्ट है। मार्केट यहाँ से आई और यहीं से मार्केट ने, या आप पीछे भी देख लें और दोबारा यहाँ पर देख लें, मार्केट इन एरिया से दोबारा एक दफ़ा पहले उठी है, मार्केट दोबारा आई और इसी जोन से मार्केट ने दोबारा पुल बैक लिया। तो अगर आप यूँ समझ लें, इन द लॉन्ग टर्म ये एक बड़ी सपोर्ट गोल्ड के लिए हो सकती है। गोल्ड अगर लॉन्ग टर्म, ठीक है, 2150 2200 तक जाए, तो अगर वो यहाँ से सपोर्ट ले तो काफ़ी लॉन्ग टर्म आपको बाइंग मिल सकती है और काफ़ी अच्छी बाइंग मिल सकती है। ठीक है, और साथ साथ जो फंडामेंटल है उनको भी आपने जहन में रखना, जो प्राइसेस चल रहे हैं, तो तमाम चीज़ें जो है वो अगर हम यहाँ कहीं से भी, लेकिन हमें सपोर्ट की ज़रूरत है कि कहाँ पर हमें एक मेजर सपोर्ट नज़र आ रही है। ठीक है, तो अभी हम चलेंगे, यानी अगर वीकली देख लें तो हमें यहाँ पर कुछ शॉर्ट, यानी सेलिंग में मार्केट गोल्ड जा सकता है, लेकिन हमने यहाँ वीकली में क्या देखा कि अभी ट्रेंड जो है वो डाउन का है। वीकली में हमने हमेशा, मैं आपको वीकली और डेली क्या देखना होता है, आपने एक डायरेक्शन बायस देखना होता है कि मार्केट की जो सिमत है, मार्केट की जो डायरेक्शन है, मार्केट अब किस तरफ जो है वो उसका रुझान है। ठीक है, क्योंकि ये जो सेलिंग हुई है डेफिनेटली ये एक बड़े प्लेयर्स हैं कि जो यहाँ पर सेल कर रहे हैं, और फिर यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि हमें किस तरफ जाना है। हमें मार्केट जहाँ जा रही होती है, हमें अपनी पूरी कोशिश होनी चाहिए हमारी कि जिस तरफ मार्केट का रुझान है, जिस तरफ मार्केट की डायरेक्शन है, हमें उसी तरफ मूव करना है। तो यहाँ पर अगर हम वीकली में देखें तो हमें ये एक सपोर्ट नज़र आ रही है दो, उसके बाद ये तो है, ये तो बात की बात है 1940 तक। तो अभी हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम में। तो ट्रेडर्स डेली में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये एक सपोर्ट थी, जहाँ से अगर आप मेजर सपोर्ट देखें ना, पहली दफ़ा सपोर्ट लिया इसने जो मेजर, जहाँ से गोल्ड अभी तक ऊपर ही गया और ऑल टाइम हाई लगाया, तो वो सपोर्ट थी इसकी 1932 से 1938, यानी 1940 आप राउंड फिगर जहन में रखें। ठीक है, आप राउंड फिगर्स एक जहन में रखें। 1940 से गोल्ड ने एक मेजर डायरेक्शन पकड़ी और वहाँ से गोल्ड बाय गया और ऑल टाइम हाई इसने लगाया। ठीक है, तकरीबन ये 2147 का। उसके बाद वापस यहाँ पर सेलिंग हमें देखने को मिली, और यहाँ पर अगर मैं फिब लेवल ड्रॉ करता हूँ, ये जो लास्ट एक जहाँ से मैंने अभी आपको 1940 का जिक्र किया, तो यहाँ से अगर मैं फिब लेवल ड्रॉ करता हूँ, ये लो मैं लूँगा यहाँ से और इसको मैं थोड़ा सा, और ऑल टाइम हाई आपने इसको, इस वीक को आपने कवर करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक जो लेवल निकल के आया है 61.8 रिट्रेसमेंट लेवल है ये। ठीक है, ये मैं आपको लॉन्ग टर्म बात करूँ डेली के टाइम फ्रेम, और ख़ास तौर पर जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए। तो ये अगर आप यहाँ पर देखें तो 1940 से गोल्ड यहाँ से उठा, और ये जो प्रीवियस एक हाई था इसको इसने ब्रेक किया, ठीक हो गया 2008-2009 का, और उसके बाद दोबारा गोल्ड ने
जो हमारा एक गोल्डन रेशो है वहाँ से इसने ब्रेक किया, दोबारा पुल बैक लिया और 61.8 से ऊपर इसने क्लोजिंग, और उसके बाद अभी तक जो है एक रेंज में गोल्ड, एक तो सेलिंग भी इसमें नज़र आई है और हमें एक रेंज में भी देखने को मिल रहा है 4 आवर 1 आवर में। तो अब यहाँ पर जो मेन चीज़ समझनी है आपने वो देखें, जब मार्केट इस तरीके में चल रही हो, एक कंफ्यूजन का शिकार है इस वक्त मार्केट, आप अगर आपको समझाऊं ना, ख़ास तौर पर जो FOMC की न्यूज़ है 31 जनवरी अर्ली मॉर्निंग 1 फरवरी, तो उस न्यूज़ तक जो है आपको मार्केट एक रेंज में देखने को मिल सकती है। ठीक है, मार्केट आपको एक रेंज में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ जहन में रखें कि अगर आप पे पेशेंस है और आप गोल्ड की एक अच्छी ट्रेड पकड़ना चाहते हैं, जल्दबाजी में बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल, स्टॉप लॉस हिट, फिर थोड़ा सा टीपी ले लिया, फिर बड़ा सा SL हिट, फिर थोड़ा सा टीपी ले लिया, तो भाई ओवरऑल आपने इसमें लॉस में रहना है। हमारे तरह जितने भी रिटेल ट्रेडर जो है, तो वो अगर आप इस तरीके से रेंज में मार्केट हो, कन्फ्यूजन हो, तो डेफिनेटली लॉस ही होता है, अक्सर लॉस होता है। मैं ये नहीं कह रहा सबका लॉस होता है, तो प्रोफेशनल्स हैं जो काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, तो वो अगर लॉस होता भी है तो उसको रिकवर कर लेते हैं अपने टाइम पे, जब मार्केट दोबारा अपने लेवल पे आती। ऐसा नहीं है कि मार्केट आप ऐसा लेट हुआ और आप फिर दोबारा बैठ गए स्क्रीन पे, भाई अभी तो मार्केट की ऐसी की तैसी, मैं अभी इसका जो है ना लॉस जो अपना रिकवर करूँगा। ठीक है, वो ऐसी की तैसी बंदे की अपनी हो जाती है। तो आपने, ठीक है, इमोशन पे एक तो कंट्रोल करना है। अब देखें, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, मैं आपको 4 आवर में भी समझाता हूँ, अगर आप मतलब कि अगर आप ट्रेड लेना चाहते भी हैं, तो अब जो बेस्ट इसका लेवल होगा बाइंग का, मैं बाइंग की तरफ ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चांसेस ज़्यादा यही हैं ओवरऑल जो है कि गोल्ड जो है वो लॉन्ग टर्म बाय जा सकता है, लेकिन अब कहाँ से वो सपोर्ट ले सकता है, ये मेन। तो ये जो एरिया है 1966 से 1973 का, ये जो जोन है, यहाँ से हमें गोल्ड दोबारा, अगर हमें यहाँ पर कोई डेली की कैंडल कोई स्ट्रॉन्ग मिलती है, ठीक है, और यहाँ से ये डबल बॉटम बनाने के बाद गोल्ड दोबारा बाय में जा सकता है। तो ये इस लेवल का आप वेट कर सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं, कि यहाँ पर वो सब्र शुक्र करके बैठे, वेट कर लें, और फिर उसके बाद यहाँ से प्राइस एक्शन देखते हुए तो वो अपने यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है नेक्स्ट, अगर इस जोन को गोल्ड ब्रेक कर जाता है तो फिर नेक्स्ट जो इसका जोन होगा जहाँ से आप बाइंग देख सकते हैं, ठीक है, बाइंग यहाँ से भी फर्स्ट बाय अगर आपको कंफर्मेशन मिलती है, अगर नहीं तो फिर जो है, यानी ये फर्स्ट बाय है आपका, ठीक है, ये फर्स्ट बाय है। सेकंड बाय आपने करना है इस जोन से 1932 से 19, यहाँ से भी मार्केट दोबारा पुल बैक लेके ऊपर जा सकती है। तो ये तो बाइंग जोन हो गए आपके, ये लॉन्ग टर्म बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम 4 आवर में देखें तो हमें अगर हम 4 आवर में डायरेक्शन बायस देखें इसका, तो वो हमें सेलिंग में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये अगर एरिया में ले लूँ, यहाँ से मैं चैनल ड्रॉ करूँ, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें मार्केट गोल्ड हमें सेलिंग में, ठीक है, यहाँ पे लोअर हाई फिर लोअर हाई, ठीक है, मतलब लास्ट जो 4 आवर का हाई है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा, यानी टिपिकली एक डाउन ट्रेंड मार्केट हमें देखने को नज़र आ रही है। तो अब इसमें, अब मैं आपको अगर सेलिंग का एरिया बताऊं यहाँ से ट्रेडर्स, अगर आप सेल करना चाहते हैं इसमें, क्योंकि बाइंग के लिए या तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ब्रेकआउट रिटेस्ट करे, ठीक है, अगर यहाँ पर ना आए, स्ट्रॉन्ग बायर्स अगर यहाँ मौजूद हैं, जो कि लग नहीं रहा कि इस एरिया में कोई सीरियस बायर्स मौजूद हैं, तो यहाँ से फिर ब्रेकआउट और रिटेस्ट। तो अब यहाँ पर जो चीज़ समझनी है आपने वो ये कि यहाँ से अगर दोबारा आपको कोई स्ट्रॉन्ग कोई आपको सेलिंग नज़र आती है, यहाँ पर अगर आपको सेलर्स मिलते हैं या स्ट्रॉन्ग कोई बेयरिश कैंडल मिलती है, दोबारा मार्केट इस एरिया में आती है,
तो फिर यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। तो ये फिर आपका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। और अगर आपका टारगेट यहाँ पर रखते हैं, यहाँ से अगर आपको कोई इस तरह की कैंडल बेयरिश इस ट्रेंड लाइन से डाउन मिलती है, तो फिर आप यहाँ पर 1980 अपना टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, 1980 का इससे ऊपर अपना टारगेट रखें। ठीक है, अब जो है यहाँ पर एक तो ये ट्रेंड लाइन हो जाएगी, उसके साथ साथ मैं आपके साथ एक जोन भी बनाऊंगा, यहाँ पे जाके डबल कंफर्मेशन, जितनी ज़्यादा कंफर्मेशन हो उतना ज़्यादा आप जो टेंशन है ना वो ख़त्म हो जाती है कि यार मेरी ट्रेड को ठीक भी है या नहीं। तो ये चीज़ें भी आपको साथ साथ लेकर चलनी होगी। तो ये एक जोन है जो कि 20:35 से 20:40 का 4 आवर में मैं आपको जो स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। इस जहाँ पर अभी मौजूद है मार्केट वो है 2018 का एरिया। सही है, आपको जो ट्रेड फाइंड करनी होगी वो फिर इस एरिया से फाइंड करनी होगी। ठीक है, यहाँ से भी आपको अगर दोबारा कोई डाउन कैंडल बनती है, बेयरिश कैंडल बनती है प्राइस एक्शन देखते हुए, तो फिर आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। आपने अपना प्रॉपर एसएल लगा लेना है और टीपी अपने 1:2 रेशो के हिसाब से, कहाँ भी आपका 1:2 रेशो बने आप वहाँ पर अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। अपना जो लॉट साइज़ है उसको जहन में रखें, एसएल कहाँ रख रहे हैं उसको जहन में रखें। एसएल आपने इस तरीके से मैनेज करना है कि आपने अपनी इक्विटी का 1% आपने इसमें रिस्क लें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप $100 का अकाउंट है तो आप $1 उसमें रिस्क लें। लेकिन गोल्ड में ऐसा नहीं है। गोल्ड में आपका कम से कम अगर आप गोल्ड पे ट्रेड करते तो एटलीस्ट आपके पास $400 होना चाहिए। अगर आप $100 $200 लेके आए तो वो तो करेंसी पेयर्स के हवाले से भी इतनी ज़्यादा इक्विटी नहीं है, तो आप गोल्ड में कैसे जा रहे हैं। ठीक है, अब गोल्ड में मुझे मैसेज आ रहे हो तो सर हमारे पास $100 है तो हम गोल्ड में कितनी लॉट साइज़ की ट्रेड लें। भाई आप ट्रेड मत लें गोल्ड में, आप डेमो पे प्रैक्टिस करें। आप करेंसी पेयर कितने पड़े उसमें ट्रेड लें, उसमें भी 0.01 की ट्रेड लें, मैक्सिमम 0.02 करेंसी पेयर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, गोल्ड में आपके पास $400-500 का एटलीस्ट अकाउंट होना चाहिए, तब आप इसमें आके ट्रेड करें, और वो भी 0.05 0.04 इस तरीके की आप ट्रेड मनी को आप तरीके के साथ अपने पैसे को मैनेज करें। ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, मैं सुनता रहता हूँ, तो भाई आप ओवर ट्रेडिंग से इज्तनाब करें, ज़्यादा ट्रेडिंग मत लगाएं एक टाइम में, और अपना लॉट साइज़ को मैनेज करें। आप मुझसे सवाल कर, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने यार मौजूद है। सही है, आपके कोई भी, आप मेरे IB में नहीं भी है ना, कोई मसला नहीं है। आप मुझसे पूछें सर मेरा इतना इक्विटी है, मैंने इतना लॉट साइज़ लेना है, मैं कैसे मैनेज करूँ, मैं आपकी हेल्प करूँगा, मैं आपको बताऊँगा। इस चीज़ में आपने नहीं शर्माना यार, हम नहीं, ऐसा कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए बैठे हैं। आप हमसे, हमारे पास नॉलेज है, जो हमारे पास इल्म है, हमारा काम है यार आप तक पहुँचाना। ठीक है, आप सब हमारे भाई हैं, आप पूछे आपको जवाब मिलेगा। तो ये चीज़ें आप जहन में रखें। पर ये था एनालिसिस मंडे के लिए, शायद ट्यूसडे के लिए भी, क्योंकि अगर मार्केट यहीं पर रेंज में रहती है तो शायद वीडियो बनाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर मार्केट कहीं लेवल पे आई तो मैं ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगा। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।